ये कहानी बेन और एलेक्स नाम के दो अजनबियों की है जो एक बर्फीले पहाड़ पर फंस जाते हैं और इस दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब इसके बाद उन दोनों के साथ आगे क्या क्या होता है ये हम आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है माउंटेन बिटवीन अस और ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। मूवी शुरू होती है और हम एलेक्स और बेन को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। एलेक्स को डेनवर जाना था क्योंकि अगले दिन उसकी शादी थी और वहीं बेन को बाल्टीमोर जाना था क्योंकि वो एक सर्जन है और उसे एक बच्चे का इमरजेंसी ऑपरेशन करना था। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन दोनों की ही फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती है। तभी एलेक्स देखती है कि बेन को भी जल्दी कहीं पर जाना है, इसलिए वो उसके पास आती है और वो दोनों आपस में बात करके एक प्राइवेट प्लेन हायर करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग प्राइवेट प्लेन के लिए वॉल्टर से मिलते हैं और वॉल्टर उन्हें $800 में पहुंचाने के लिए मान जाता है। फिर कुछ देर बाद वो लोग प्लेन के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और वॉल्टर अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले आता है। अब कुछ दूर तक सफर करने के बाद उनको सामने से एक तूफान आता हुआ दिखाई देता है। अब क्योंकि वॉल्टर ने अपनी जर्नी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, इसलिए कोई भी रेडियो पर उसकी हेल्प करने के लिए नहीं होता। तभी अचानक वॉल्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और प्लेन के ऊपर से उसका कंट्रोल हट जाता है। बेन जब वहां पर उसको चेक करता है तो वो समझ जाता है कि ये हार्ट अटैक ही है। अब बिना पायलट के प्लेन क्रैश होने लगता है और बेन और एलेक्स सीट बेल्ट बांधकर पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी उस प्लेन के पीछे का हिस्सा एक पहाड़ की चोटी से टकराकर टूट जाता है और वो प्लेन पहाड़ की एक चोटी पर जाकर क्रैश हो जाता है। कुछ देर बाद जब बेन को होश आता है तब तक रात हो चुकी होती है। वो एलेक्स को देखता है तो एलेक्स जिंदा तो होती है लेकिन वो बेहोश पड़ी होती है। फिर जब वो वॉल्टर को देखता है तो वॉल्टर मर चुका होता है। वहीं बाहर तूफान अभी भी चल रहा था इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा ठंड थी। इसके बाद बेन प्लेन से टपक रहे फ्यूल से आग जलाता है और ऐसे ही ये रात बीत जाती है। फिर सुबह होते ही बेन प्लेन से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखने पर वो समझ जाता है कि वो लोग बर्फ की चोटियों पर बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन वो फिर भी खुश था क्योंकि वो जिंदा बचा हुआ था। इसके बाद वो एलेक्स के पास जाता है तो वो अभी भी बेहोश होती है। वो उसके जख्म साफ करके उसके कपड़े चेंज कर देता है और वॉल्टर को वहीं पर ही दफना देता है। इसके बाद वो देखता है कि इस क्रैश में वॉल्टर का कुत्ता बच गया था। फिर कुछ देर बाद एलेक्स को होश आता है और वो अपना फोन मांगने लगती है। बेन उसे कहता है कि तुम्हारा फोन टूट चुका है और मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है, हम बहुत ऊंचाई पर हैं, वॉल्टर भी मर चुका है और मैंने उसे दफना दिया है। फिर अगली सुबह जब बेन बाहर होता है तो वो वहां से जाते हुए एक प्लेन को देखता है, लेकिन जब तक वो मदद के लिए फ्लेयर गन चलाता वो प्लेन वहां से काफी दूर जा चुका था। दूसरी तरफ एलेक्स बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी और सोच रही थी कि उसका होने वाला हस्बैंड उसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा होगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो दोनों प्राइवेट प्लेन से आ रहे हैं। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास ज्यादा खाना भी नहीं बचा था, इसलिए एलेक्स कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। बेन कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जख्म की वजह से तुम ज्यादा चल नहीं पाओगी। इसके बाद बेन एक पहाड़ी पर जाकर चेक करने लगता है कि आसपास कोई बस्ती तो नहीं है, लेकिन उसे दूर दूर तक वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ एलेक्स बेन का सामान चेक करने लगती है और उसे वहाँ पर एक लड़की की फोटो और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। वहीं वापस आते वक्त बेन पहाड़ी से फिसल जाता है और नीचे गिरते गिरते बचता है। कुछ देर बाद एलेक्स के पास एक तेंदुआ आता है और वो उस कुत्ते को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो एलेक्स के ऊपर भी अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो उसके ऊपर एक फ्लेयर गन से शूट कर देती है और वो वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद बेन वापस आता है और उस कुत्ते को पट्टी बांधता है। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो तेंदुआ मरा पड़ा था। अब इन लोगों के खाने का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन उन लोगों को यहाँ से जल्दी बाहर निकलना था। तभी एलेक्स कहती है कि हमें नीचे जाना चाहिए, हो सकता है कि हमें वहाँ पर कोई सिग्नल मिल जाए। लेकिन बेन कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए क्योंकि हमारे क्रैश प्लेन को देखकर कोई भी हमें ढूंढ लेगा। अब इस बात को लेकर उन दोनों में बहस हो जाती है। बेन यहाँ पर रुकना चाहता था लेकिन एलेक्स यहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। फिर सुबह होते ही एलेक्स अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद जब बेन उठता है तो उसे एलेक्स वहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती। वहीं प्लेन में बेन को एक लेटर मिलता है जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि अगर मैं नीचे पहुंच पाई तो मैं तुम्हारे लिए मदद भेज दूंगी और कुत्ता मेरे साथ ही है। अब ये देखकर बेन भी अपना सामान लेकर एलेक्स के पीछे चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स जख्मी है और वो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी। कुछ देर बाद उसे एलेक्स मिल जाती है और वो उसे कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई, नहीं तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वो जख्मी थे और थके हुए भी, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद रात होने वाली थी, इसलिए वो लोग एक गुफा में चले जाते हैं और वहीं पर अपनी रात गुजारते हैं। फिर अगली सुबह जब एलेक्स अपने कैमरे से फोटोज क्लिक कर रही होती है तो उसे पहाड़ी के पीछे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर वो उस बारे में बेन को बताती है तो बेन कहता है कि हम वहीं पर ही जाएंगे। अब वो लोग धीरे धीरे वहां पर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में एक नदी आ जाती है जिसको पार करना नामुमकिन था। अब वो लोग वहां से आगे भी नहीं जा सकते थे और वापस मुड़कर पीछे भी नहीं जा सकते थे, इसलिए वो दोनों रात एक गुफा में गुजारते हैं और सुबह होते ही एक नया रास्ता ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ही पता था कि वो लोग मरने वाले हैं।
फिर बेन एलेक्स को बोलता है कि मेरी एक फोटो लो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा बचूंगा। इस पर एलेक्स उसे बताती है कि उसने एक लड़की की फोटो ली थी जो मरने वाली थी और फोटो लेने के अगले पल ही वो मर गई, इसलिए वो बेन की फोटो नहीं ले सकती। अब वो लोग लगातार 3 दिन से चल रहे थे, इसलिए चलते चलते वो लोग आराम करने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनका कुत्ता गायब है, इसलिए एलेक्स बेन को उस कुत्ते को लाने के लिए भेज देती है। अब वो दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे। फिर जब बेन उस कुत्ते को ढूंढ रहा होता है तो उसे वहां पर एक घर दिखाई देता है। वो भागकर उस घर के अंदर जाता है और देखता है कि वो घर खाली था। दूसरी तरफ एलेक्स देखती है कि वो एक जमी हुई झील पर बैठी थी जिसकी सतह अब टूट रही थी। वहीं बेन भी ये सब देख रहा था और जब तक वो एलेक्स के पास पहुंचता, एलेक्स उस बर्फीली झील में गिर जाती है। बेन जल्दी से उसे बाहर निकालता है और उसे उस खाली घर में ले जाता है। एलेक्स जिंदा तो थी, लेकिन उसके शरीर में पानी की कमी होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। तभी बेन को वहां पर एक सुई मिलती है जिसकी मदद से वो एलेक्स के शरीर में पानी पहुंचाता है। फिर कुछ टाइम बाद एलेक्स को होश आ जाता है, जिसको देखकर बेन बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। अब उन दोनों को ही ये एहसास हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, क्योंकि बेन ने जो एलेक्स के लिए किया वो शायद ही कोई और कर पाता। वो चाहता तो उसे छोड़कर भी जा सकता था, लेकिन उसने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई। उस घर के अंदर से उन्हें सूप के 2 डिब्बे मिलते हैं, जिससे उन लोगों के खाने का इंतजाम हो गया था। फिर अगले दिन जब बेन लकड़ियां लेने के लिए बाहर जाता है तो एलेक्स वापस उसका सामान देखने लग जाती है, लेकिन इस बार बेन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पर एलेक्स उसे बताती है कि हो सकता है कि हम दोनों साथ मरें और मैं तुम्हें जानती तक नहीं। बेन उसे कहता है कि तुम मुझे जानना चाहती हो तो सुनो, अभी तुमने जो वॉइस मैसेज सुना था वो मैंने पिछले 2 सालों से नहीं सुना। वो मेरी वाइफ की वॉइस है जो मुझे छोड़कर चली गई। अब ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसे रोक लेती है और उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों पूरी रात घचाघच करते हैं। फिर अगली सुबह एलेक्स बेन को कहती है कि तुम्हें अकेले ही नीचे जाकर मदद लानी चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी तो हम लोग ज्यादा चल नहीं पाएंगे। लेकिन बेन उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन एलेक्स उसे फोर्स करने लगती है, जिस पर बेन मान जाता है। फिर अगली सुबह बेन एलेक्स को अकेला छोड़कर मदद लाने के लिए निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद बेन का मन नहीं मानता और वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो वापस आता है और उसे लेकर निकल पड़ता है। कुछ दूर तक चलने के बाद एलेक्स कहती है कि मैं और नहीं चल सकती, इसलिए बेन एक लकड़ी का स्ट्रेचर बनाता है और एलेक्स को खींचकर ले जाने लगता है। लेकिन इससे वो लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए वो दोनों एक जगह पर आराम करते करते सो जाते हैं। तभी वो कुत्ता बेन को जगाता है और फिर बेन वहां पर देखता है कि कुछ ही दूरी पर एक लकड़ी का कारखाना है। ये देखकर बेन बहुत खुश हो जाता है और वो एलेक्स को जगाता है, लेकिन अब उन लोगों के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो लोग चल नहीं पाते, लेकिन उनको कैसे भी वहां पर पहुंचना ही था। तभी एलेक्स बेन से कुछ कहने लगती है, लेकिन बेन समझ जाता है कि वो उसे क्या कहना चाहती है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये राज राज ही रहेगा। फिर वो देखते हैं कि उनका कुत्ता गायब है, तो बेन उसे ढूंढने जाता है, लेकिन तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है। वहाँ एलेक्स उसका पैर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब रहती है। बेन उसे कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और किसी को मदद के लिए बुलाओ। एलेक्स किसी तरह कारखाने की तरफ निकल जाती है और वहाँ के वर्कर से हेल्प मांगती है। फिर जब बेन को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था। वो उठकर एलेक्स के पास जाता है और वो उसे कहती है कि आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर एलेक्स का होने वाला हस्बैंड मार्क आता है और वो बेन को एलेक्स को बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। अब वो दोनों ही समझ चुके थे कि अब उनके अलग होने का वक्त आ चुका है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और बेन वापस अपनी जॉब में बिजी हो जाता है और वहीं एलेक्स भी मार्क के साथ रहने लग जाती है। लेकिन अभी भी वो दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे थे और चाहकर भी एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे थे। एलेक्स बेन को कॉल भी करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर एक दिन एलेक्स कुछ फोटोज बेन को भेजती है जो उसने तब खींची थी जब वो दोनों साथ में थे। अब बेन को भी ये फोटोज देखकर एलेक्स की याद आने लगती है और वो उसे फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर एलेक्स को पता चलता है कि बेन अब ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ठंड की वजह से उसकी उंगलियां अब अच्छे से काम नहीं करती। और वहीं एलिस बताती है कि उसने भी अभी तक शादी नहीं की। वो कहती है कि मार्क एक बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर पाई। वो कहती है कि उस पहाड़ पर ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने खुद को बहुत रोका, पर मैं नहीं रोक पाई। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर वहां से जाने लगते हैं, पर कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए वो दोनों दौड़कर एक दूसरे के पास आते हैं और गले लग जाते हैं। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।